मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं द्विगु समास क्या है। देखिए, द्विगु तत्पुरुष समास, इसको अगर हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा द्वि और ये गु। द्वि से होता है द्वि और गु, दो वर्ण है, दो शब्द बने। द्वि का मतलब यहाँ होता है संख्यावाची। तो माने क्या होता है मित्रों? संख्या, तो संख्यावाची। और गु, गु का मतलब होता है दिशावाची। कौन वाची? दिशावाची। क्यों? क्योंकि गु माने अगर जो है, गा मीन्स होता है गमन करना। गा मीन्स क्या होता है? गमन करना। जब मित्रों गमन करते हैं, कोई भी चाहे व्यक्ति हो या कोई पक्षी हो, कोई भी गमन करता है तो किसी दिशा में ही गमन करता है। तो जब गा में उकारांत लगने के कारण इसका गु मीन्स क्या होता है? दिशावाची। तो परिभाषा यहां हो जाएगा कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो या दिशावाची हो। पूर्व पद क्या हो मित्रों? संख्यावाची हो या दिशावाची हो, तो वहां द्विगु समास होता है। फिर से वंस अगेन, परिभाषा यहाँ क्या होगा मित्रों? परिभाषा होगा कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। क्या हो मित्रों? संख्यावाची हो या दिशावाची हो। या क्या हो मित्रों? दिशावाची हो। तो वहां दिशावाची हो तो वहां द्विगु समास होता है। कौन समास मित्रों? द्विगु समास होता है। यानी कह सकते हैं वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो। द्वि माने क्या हुआ? संख्यावाची। गु माने क्या हुआ? दिशावाची। तो वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो या दिशावाची हो तो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास मित्रों दो प्रकार का होता है। एक होता है समाहार द्विगु समास, और दूसरा जो होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास क्या होता है मित्रों? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। अब समाहार को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मित्रों सम धन आहार। सम मीन्स होता है सम्यक रूप से या समान रूप से। सम्यक रूप से या समान रूप से। आहार माने होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। आहार माने एकत्रित करना या कह सकते हैं इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। तो मित्रों समझ गए? सम माने समान रूप से, आहार माने एकत्रित करना या इकट्ठा करना। यानी समान रूप से या सम्यक रूप से जब किसी वस्तु को इकट्ठा करके एकत्रित करके एक शब्द समूह में बोला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? समाहार द्विगु समास। जैसे कह दिया जाता है पंचवटी, जैसे कहा जाए पंचवटी। पंचवटी, अब यहाँ पंचवटी नाम पड़ा है तो वट माने बरगद का वृक्ष और पंच माने पांच। तो पांच वट है, अलग अलग है,
लेकिन उसको एक शब्द में समूह में बोलने के लिए उसका नाम क्या रख दिया गया? पंचवटी। तो इसका मतलब 5 वटों का 5 वटों का समाहार या कह सकते हैं समूह, 5 वटों का समूह या समाहार। अब देखिए समूह हुआ यानी इकट्ठा हो गया और सब माने समान रूप से पांचों वटों को एक शब्द में बोला जाने लगा जिसे हम क्या कहते हैं? पंचवटी। क्लियर मित्रों? और यहाँ एक उदाहरण इसका मैं बता देता हूँ। उत्तर पद प्रधान दिव्य क्या होता है? तो उत्तर पद प्रधान का मतलब यह है कौन पद प्रधान होना चाहिए? खुद कह रहा है कौन पद प्रधान? उत्तर पद। तो यहाँ जो परिभाषा बनेगा यानी वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी उत्तर पद की ओर संकेत करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद प्रधान दिव्य। जैसे कह दिया जाए या दोपहर, क्या कह जाए मित्रों? दोपहर। अब दोपहर की अगर हम बात करेंगे इसका समास विग्रह हो जाएगा दूसरा पहर, दूसरा पहर। अब यहाँ जो है पहला पद जो है संख्यावाची दूसरा, लेकिन किसकी तरफ संकेत कर रहा है? पहर की तरफ, दूसरा पहर। पहला शब्द उत्तर पद की ओर संकेत कर रहा है तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? आपका उत्तर पद प्रधान द्वित्व समास हो जाएगा। और समाहार में जिसको समान रूप से एक जगह इकट्ठा करके शब्दों को बोला जाए, एकत्रित करके बोला जाए तो उसे समाहार द्वित्व समास। इसकी परिभाषा क्या होगी? वह समास, वह द्वित्व समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद के पहला पद संख्यावाची होते हुए भी उत्तर पद के समूह को व्यक्त करे तो उसे हम समाहार द्विगु समास कहते हैं। आइए मित्रों देखते हैं उत्तर पद प्रधान पहला समाहार द्विगु समास की हम बात करते हैं। तो यहाँ इसके आगे हम जिक्र करते हैं। तो मित्रों आइए हम देखते हैं समाहार द्विगु समास के बारे में। अभी हमने इसके पहले भी बताया कि समाहार को अगर तोड़ेंगे समाहार द्विगु समास को तो समधन आहार, सम माने समान रूप से या सम्यक रूप से, आहार माने होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। तो परिभाषा क्या होगी? वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी या संख्यावाची हो और पूर्व पद उत्तर पद के समूह को व्यक्त करे, पूर्व पद उत्तर पद के समूह को व्यक्त करे या समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? समाहार द्विगु समास। आइए मित्रों देखते हैं। अभी हमने इसके पहले पंचवटी बताया भी था। यहाँ पहला पद देखिए हर जगह पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो पहला पद क्या है? पंचवटी। तो पंचवटी क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह या कह सकते हैं समाहार, समूह या समाहार यानी 5 वटों का समाहार। यानी 5 वट है, पहला पद संख्यावाची है पंच, तो ये संख्यावाची पद वटों के समूह को एकत्रित करने के समूह को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए क्या कहा गया? पंचवटी। सप्ताह के देखेंगे तो सप्ताह, सप्त यानी 7, 7 अहो का समाहार। अहो, अहो माने होता है दिन, 7 दिनों का समाहार या का समूह, समूह या समाहार। सतसई 700 का समाहार, 700 का समाहार, 700 का समाहार या समूह या समाहार कह सकते हैं। सही किसने लिखा है मित्रों? बिहारी ने, बिहारी ने लिखा है। आइए अष्टाध्याय की बात कर रहे हैं, अष्टाध्याय देख लीजिए। 8
अष्ट माने 8, अध्याय माने अध्याय, तो 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। कितने अध्यायों का समूह है? 8 अध्यायों का। 8 अध्याय में 8 अध्याय है, 32 पद हैं। सप्तर्ष की बात करते हैं तो सप्त माने 7, तो 7 ऋषियों के समाहार, 7 ऋषियों का, ऋषियों का समूह या समाहार, समूह या समाहार कह सकते हैं। यहाँ अब सप्त सिंधु की बात करेंगे तो 7 सिंधुओं का समाहार, 7 सिंधु का समाहार या सिंधुओं का समाहार, समाहार या समूह। अष्टरस, 8 रसों का समाहार, रसों का समाहार। यहाँ नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, यह समाहार। चौपाई, 4 पायों का समाहार, 4 पायों का समूह या समाहार। 4 पाया होता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 4 पाई, समाहार। अगला है मित्रों त्रिभुवन। त्रि माने 3, भुवन माने लोक या संसार, तो त्रिभुवन कहा जाता है। तो संसार जो है 3 लोक कहा जाता है, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो यहाँ जो है त्रिभुवन, 3 भुवनों का, भुवनों या कह सकते हैं 3 लोकों का समाहार। भुवन माने लोक होता है, भुवनों का या लोकों का समाहार। त्रिभुवन। पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार, 5 तत्वों का समाहार या समूह, 5 तत्वों का समाहार या समूह कह सकते हैं। तो आइए मित्रों और उदाहरण के बारे में जानते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। आइए मित्रों देखते हैं अगले उदाहरण में। जैसे हमने कहा शताब्दी, तो शताब्दी, सत माने 100, अब माने वर्ष, यानी 7 वर्षों, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। कितने वर्षों का समूह? 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह या समाहार। सत माने 100, आब्द माने वर्ष। यहाँ त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह या समाहार। अगला मित्र देखेंगे चौलड़ी, तो 4 लड़ियों का समूह, 4 लड़ियों का समूह, लड़ियों का समूह, 4 लड़ियों का समूह। आइए त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, 3 बेड़ियों का समूह, त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, बेड़ियों का समूह या कह सकते हैं बेड़ी का मतलब यहाँ है नदी। बेड़ी का मतलब क्या है मित्रों? नदी। 3 बेड़ियों का समूह या 3 बेड़ी का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह
क्या कह सकते हैं? समाहार। समूह या समाहार। चौराहा का, चार राहों का समूह। चौराहा, चौ माने चार, राह माने राह, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। अगला है मित्रों पंच पात्र, पांच पात्रों का समूह। पांच पात्रों का समूह। पात्र का मतलब बर्तन। पात्रों का समूह या समाहार कह सकते हैं। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। सात द्वीपों का समूह। कितने द्वीप है मित्रों? सात द्वीप। आइए पंच पल्लव, पांच पल्लवों का समूह। पांच पल्लवों का समूह। पल्लवों का समूह या समाहार। जब कथा उथा लोग सुनते हैं तो पांच पल्लव की जरूरत होती है। त्रिफला, तीन फलों का समूह। तीन फलों का समूह। समूह या कह सकते हैं समाहार। तो ये मित्रों त्रिफला हो गया। अब हम उत्तर पद प्रधान द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों आइए हम उत्तर पद प्रधान द्विगु समास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उत्तर पद प्रधान द्विगु समास कहा किसको जाता है? यानी वह समास, अभी हमने पहले भी बताया था कि वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो मित्रों? संख्यावाची हो। वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, लेकिन पूर्व पद उत्तर पद की ओर संकेत करे। हमने लिखा है वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी उत्तर पद की ओर संकेत करे तो वहां उत्तर पद प्रधान द्विगु समास कहते हैं। मित्रों उत्तर पद प्रधान द्विगु समास में देखिए उदाहरण हमने रखा है कि है दूसरा पहाड़। दोपहर का क्या हो जाएगा? दूसरा पहाड़। दूसरा पहाड़। यहाँ एक तारा, तो एक तारा का हो जाएगा एक तार वाला। क्या हो जाएगा? एक तार वाला। एक तार वाला एक तारा का हो जाएगा। द्विसूती, दो सूत वाला। पहला पद दूसरे तरफ संकेत करेगा। दो सूत वाला। दो सूत वाला। दूधारी, दो धार वाला। दो धार वाला दूधारी। यहाँ पंचहत्थड़, पांच हाथ वाला। हाथ वाला। पंच प्रमाण, पांच प्रमाण वाला। ये जितने पहले पद हैं वो दूसरे तरफ संकेत कर रहे हैं। दो धार की तरफ, दो सूत की तरफ, एक तार की तरफ, दूसरा पार की तरफ। तो जितने पद हैं पहला पद संख्यावाची होते हुए भी उत्तर पद के, लेकिन जो पूर्व पद है वो किधर संकेत कर रहा है? उत्तर पद की ओर। तो वहां हो जाएगा उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। आइए मित्रों तो कुछ हम नोट में जानते हैं कि आपको इसके पहले भी हमने बता दिया है कि यदि किसी अंग बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमने बताया है कि यदि किसी अंग के पहले संख्यावाची पद आएगा तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। ध्यान देना, केवल यही विशेषता न लेके टहलना कि पहला पद संख्या हो तो मारो जो है द्विगु समास। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ये भी ध्यान देना कि यदि किसी अंग के पहले, किसके पहले? अंग के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां बहुब्रीहि समास होता है सदैव। लेकिन यदि परीक्षा के विकल्प में बहुब्रीहि समास ना हो तब आपको क्या मारना है?
द्विगु समास। लेकिन जब विकल्प में नहीं होगा तब, अच्छा विकल्प में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों दिया है, तब भी आपको अगर अंग के पहले संख्यावाची है तो आपको क्या मारना है, बहुब्रीहि ही मारना। मित्रों इतना समझ गए। और एक चीज यही बता दें कि यदि नदी विशेष नाम के पहले, किसके पहले मित्रों, नदी विशेष नाम के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। वहां भी देखिए कंफ्यूजन है। यदि नदी विशेष नाम के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन यदि किसी नदी शब्द के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां द्विगु समास होता है। तो आइए मित्रों उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आइए मित्रों अब हम कुछ विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने सबसे पहले बताया था कि यदि पहला पद चाहे संख्यावाची हो या दिशावाची हो, तो दिशावाची वाला उदाहरण हमने वहां नहीं बताया। तो दिशावाची वाला यदि पहला पद दिशावाची हो तो वहां भी क्या हो जाएगा मित्रों, द्विगु समास। जैसे हमने कहा पौर्वशाला, तो पौर्वशाला शाला माने घर, और पर्व माने पूर्व, तो बड़ा सा वाला साला जो है वो जो है घर होता है, छोटा सा वाला ससुराल वाला साला हो जाएगा। छोटा सा वाला ना समझना, पौर्वशाला, पौर्व का मतलब पूरब, शाला माने घर, यानी पूरब दिशा में स्थित घर, इसका समास विग्रह होगा। दक्षिणी शाला, दक्षिण दिशा में स्थित घर। पाश्च गृह, पश्चिम दिशा में स्थित गृह या घर। जहां ऐसे उदाहरण आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ द्विगु समास होता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर टीजीटी वगैरह में पूछे जाते हैं या हायर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए मित्रों तो दूसरी चीज और हम बता दें, यदि किसी नदी विशेष नाम के पहले, यदि नदी विशेष नाम के पहले, नाम के पहले संख्यावाची पद आए, संख्यावाची पद आए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है मित्रों, अव्ययी भाव समास होता है। यही आपको समझना है, तभी नोट में लिखा रहे हैं इसको, समास होता है। नहीं तो पता लगे पहला पद देखो संख्यावाची है, खट से मारो द्विगु समास। और यदि, यही दूसरा भी लिख दे रहा हूं, यदि केवल नदी शब्द के पहले, शब्द के पहले पहले संख्यावाची, संख्यावाची पद आए तो वहां द्विगु समास होता है। कौन समास होता है मित्रों, द्विगु समास होता है। जैसे मैं दोनों उदाहरण दे रहा हूं। पहला हमने बताया यदि नदी विशेष नाम के पहले, यही ध्यान देना, किसके पहले, नदी विशेष नाम के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यदि केवल नदी शब्द के पहले, केवल हमने केवल लगा दिया, इसका मतलब केवल नदी रहेगा, नाम नहीं रहेगा नदी का। तो केवल नदी शब्द के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां द्विगु समास होता है मित्रों। कौन समास होता है, द्विगु समास। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए जो अपने यहाँ भारत में हर जगह है, नदी जो है वो केवल नाम है, शब्द, नदी क्या है, केवल शब्द है। तो यदि नदी के पहले जो है संख्यावाची पद आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, द्विगु समास। जैसे कह दिया जाए पंच नदी, पंच नदी, जैसे में क्या हो जाएगा, पंच नदी, द्वि नदी, चतुर नदी, या कह सकते हैं षष्ठ नदी,
षष्ठ नदी। तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? देखिए, ये नदी शब्द है केवल, यही समझना थोड़ा सा बारीकी है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग गलत करके चले आते हैं। केवल थोड़ी सी बारीकी है। देखिए, यहाँ नदी शब्द है, तो नदी शब्द के पहले ही तुमने लिखा, यदि केवल नदी शब्द के पहले संख्यावाची पद आए तो यहाँ कौन समास होगा? दीर्घ समास। और यहाँ हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ कह दिया जाए पंचगंगा, पंचगंगा, दुई यमुना, दुई यमुना, त्रिघाघरा, त्रिघाघरा, है ना? या कह सकते हैं दुई गोदावरी। ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां क्या हो जाएगा? आज। ये तो हमने कहा ना, ये नदी शब्द है और ये नदी का नाम रखा गया। नदी का नाम क्या रख दिया गया? गंगा। यही तो हमने लिखा, यदि नदी विशेष नाम के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां अव्ययी भाव समास के मार के आना है, और यदि केवल नदी शब्द के पहले संख्यावाची पद हो तो वहां दीर्घ समास। तो मित्रों समझ गए? तो यहाँ समास विग्रह क्या हो जाएगा? 5 नदियों का समूह। समाहार वैसे होगा, 5 गंगा का समूह, 2 यमुना का समूह। लेकिन जो समास होगा वो क्या होगा मित्रों? अव्ययी भाव समास। आइए तीसरा नंबर नोट के बारे में हम बताते हैं। तो अभी हमने बताया कि यदि किसी अंग के, जबकि हमने बहुव्रीहि समास में बताया, यदि किसी अंग के पहले, अंग के पहले संख्यावाची पद आए, संख्यावाची, संख्यावाची पद आए तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। कौन समास? बहुव्रीहि समास होता है। समास होता है जैसे, जैसे कह दिया जाए कि दशानन, पंचानन, बारहसिंहा, ऐसे शब्द आ जाए आदि। ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? तो वहां आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यदि परीक्षा के विकल्प में, परीक्षा में जब आप बैठे और विकल्प में बहुव्रीहि समास जब ना हो, तब आपको क्या मारना है? तब आपको दिग मार के आना है। लेकिन जब बहुव्रीहि नहीं रहेगा तभी, ये ध्यान देना विशेष रूप से। समझ गए मित्रों? जैसे कह दिया जाए चौवन्नी, चौवन्नी में कौन समास है? दीर्घ समास। 4 आनों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह। जहां ऐसे शब्द आ जाए तो वहां भी क्या मारना है? दीर्घ समास मारना है। ये समझ गए इतना मित्रों? तो आज की क्लास में मित्रों धन्यवाद सभी लोगों को। पुनः सभी लोगों को एक बार और नमस्कार। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।